अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत 62 टू 64 का मुताला करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है वो हक और सही बात बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आगाज कर लेते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की महज तौफीक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर वअमिल सालिहान फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, ये 3 आयत हैं और आयत 61 तक हमारा मुताला हो चुका है। आज 62 से हमारा आगाज है और फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू और वो लोग जो यहूदी हुए, वन्नसारा और वो लोग जो नसारा हुए, वस्साबीन जो साबी हुए, मन आमन बिल्लाहि वल्यौमिल आखिर और इसी तरीके से अगर वो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए, वअमिल सालिहन और नेक अमल किया, ईमान लाने के बाद नेक अमल किए, फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम, बस उनके लिए उनके रब के पास अजर होगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही उन पर खौफ होगा और ना ही कोई गम होगा। मोहतरम नाज़रीन, बनी इसराइल का एक तज़किरा मुसलसल और तसलसल से जारी है। बीच में कुछ और लोगों का जिक्र आया, यानी नसारा और के साथ साथ जो है साबिक आया। तो यहाँ पर बताना मकसूद ये है कि यहूदियों का ये एक नस्ल परस्ती मजहब में एक ताल्लुक है कि हम ही बख्शे बशाए हैं, लिहाजा हम ही जन्नत में जाएंगे। अगली आयत में इंशाअल्लाह अगली चंद आयतों में हम पढ़ेंगे। वो आयत की है वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। यहूदी कहते हैं अगर हम आग में चले भी गए तो गिनती के चंद दिन जाएंगे, हमें आग जो है कुछ नहीं कहेगी, अगर छू भी लेगी, अगर नुकसान पहुंचाएगी तो गिनती के चंद दिन। तो यहां पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, नसारा हो चाहे साबी हो चाहे वो यहूदी के अलावा गैर यहूदी हो, अगर वो नेक अमल कर रहे, अच्छे अमाल कर रहे और ईमान लाने के बाद नेक अमल कर रहे और इस बुनियादी अकायद जो कि इस्लाम ने हमें दिए हैं उस पर अमल कर रहे, तो यकीन वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अजर के मुस्तहिक है। तो यहां वो यहूदियों के उस अकीदे की यहां नफी की गई है। अगली आयत 63 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वइद अखदना मीसाककुम वरफअना फौककुम अत्तूर। अब फिर बनी इसराइल का जिक्र जारी हुआ। फरमाया वइद अखदना मीसाककुम, हमने अहद लिया तुमसे, वरफअना फौककुम अत्तूर और हमने तुम पर कोई तूर का पहाड़ बुलंद किया, और खुदू मा आतीनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फी, और पकड़ो वो जो तौरात के अंदर तुम्हें जो दिया गया है अमाल अहकामात, उसको मजबूती से पकड़ो, वज़कुरू मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून, और उन अहकामात पर अमल करने पर यह है कि तुम जो है शायद के परहेजगार बन जाओ। मोहतरम नाज़रीन, इस आयत 63 के पहले हिस्से में अगर आप गौर करेंगे तो ये एक बात है, वो ये है कि जब बनी इसराइल ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि हम तो तौरात पर अमल नहीं करेंगे, हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला बराए रास्त हमसे खिताब करे, तो उस पर मुशावरत के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने चंद अपने साथियों को लिया, बनी इसराइल में से कोई 70 आदमी थे, उनको लिया और फिर वो ये है कि कोयतूर के पहाड़ पर तशरीफ ले गए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनसे बराए रास्त खिताब किया और फिर जब ये वापस लौटे हैं तो अपने लोगों को ये तो बता दिया कि अल्लाह ने हमसे बराए रास्त खिताब किया है, लेकिन साथ में एक बात और भी ऐड कर दी। वो ये बात थी कि अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि जो आसानी हो उसमें अमल कर लो और जो मुश्किल लगे उसको छोड़ दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब उसके बाद जो है मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन पर कोई तूर का पहाड़ जो है मुअल्लक कर दिया। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन की आरा है, बाज फरमाते हैं कि वो जो है मुमकिन है ये भी हो सकता है कि एक आंधी हो और आंधियों के जरिए से ऐसा लगा हो जैसे कोई तूर का पहाड़ इन पर गिरेगा। एक राय ये भी है मुफस्सिरीन की। बाज ये फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, बाईद है कि कोई तूर का पहाड़ बिल्कुल करीब आ गया हो, ऐसा लगा हो जैसे कि ये पहाड़ इनके ऊपर गिर रहा हो।
वल्लाहु आलम बहुत सारी आरा है। तो यकीनी बात है कि बुनियादी बात तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन पर कोई तूर का पहाड़ जो है इन पर सरों पर खड़ा कर दिया, और यह है कि अब तुम तौरात पर अमल करोगे या नहीं करोगे। तो जवाब में इन्होंने कहा हम करेंगे। तो ये वो उस मुताल्लिक ये आयत मुबारका है, आयत 63। इसी तरीके से फिर अगली आयत मुबारका है, बड़ी अहम तरीन आयत है। फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिका फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, फिर तुम इसके बाद फिर गए। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इनके साथ यानी बनी इसराइल के साथ रहमत ना होती, और रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन, यकीनन ये नुकसान उठाने वालों में से होते या थे। तो मोहतरम नाज़रीन, आज ये देख लें कि हम उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, दीन पर कितना अमल करें। क्या दीन के कुछ हिस्से जो हमें आसान लगते हैं उस पर अमल कर लेते हैं, और जो मुश्किल लगते हैं उसको कहीं छोड़ते नहीं रहे। कुरान तो कहते हैं उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, खा वो मुश्किल बात हो खा वो आसान हो, लेकिन अमल तो करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक सबक है। कुरान सबसे मुखातिब होता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आखिरी इंसान तक सबसे कुरान मुखातिब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मुकम्मल इत्तिबा नसीब फरमाए, और दीन पर मुकम्मल दाखिल होने की तौफीक नसीब अता फरमाए। जो जुज आसान लगे उसको कर ले, और जो मुश्किल लगे उसको छोड़ दें। इस वाली जो थ्योरी है इससे अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली इंशाअल्लाह नफिस में चंद आयात सूरत बकरा की सीखने की कोशिश करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।